सुनो बच्चियों, जिंदगी के सफ़ों पर लिखी हुई नसीहतें तभी असर करती हैं जब वो सही वक्त और सही तरीके से की जाएं। आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। अभी कल की बात है। मेरी बेटी और भांजी राइमा बहुत परेशान थीं। वजह था हमारा साद मियाँ। पता चला कि वो आजकल के बच्चों वाले फैशन यानी पॉड या ई सिगरेट के चक्कर में पड़ गया है। अब माँ तो माँ होती है, डांट डपट कर बैठी, जिसका नतीजा ये निकला कि बच्चे की झिझक खुल गई और वो सामने पीने लगा। मैंने सोचा बात ऐसे नहीं बनेगी। मैंने साद को अपने साथ गाड़ी तक चलने का कहा। रास्ते में मैंने उसे कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाया। मैंने कहा, साद बेटा, तुम तो माशाअल्लाह अब 18 साल के जवान हो गए हो। तुम्हारे कंधों पर तो अब्बा की गैर मौजूदगी में घर भर का बोझ है। तुम तो इतने समझदार हो। जब उसने कहा ना कि खाला अम्मी ये तो बस फ्लेवर्ड धुआं है, इसमें क्या नुकसान, तो मैंने उसे डांटा नहीं, बस प्यार से एक बात कही कि बेटा, धुआं चाहे किसी भी जायके का हो, फेफड़ों के लिए जहर ही होता है। मैंने उसे एक काम सौंपा कि वो खुद इंटरनेट पर इसके नुकसानात तलाश करे। बच्चियों, याद रखो, घर का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी एक साइकिल के अगले पहिए की तरह होते हैं। मेरे मरहूम शौहर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमेशा कहते थे कि जहाँ साइकिल का अगला पहिया जाएगा वहीं तो पूरी साइकिल जाएगी। अगर बड़ा भाई ही रास्ते से भटक गया तो वो किस मुंह से अपने छोटे बहन भाइयों को रोकेगा? वो तो उन्हें देखकर ही रास्ता बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, साद के चेहरे की खामोशी बता रही थी कि बात दिल में उतर गई है। हमें बच्चों की गलती सबके सामने उछालनी नहीं चाहिए, बल्कि तन्हाई में उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखकर बात करनी चाहिए। बुराई को छुपाने की झिझक अगर ख़त्म हो जाए तो इस्लाह बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह हम सब की औलादों को सीधे रास्ते पर चलाए और हमें बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक दे।